Welcome, Achievers. Dear Achievers, today I will discuss with you the second part of model based software architecture, that is, from the technical perspective. Dear learners, जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल के ऊपर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है वो करवा रही हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चाहते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना, आप मेरे चैनल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट से इन वीडियो को देख के इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत। So let's discuss model-based software from the technical perspective. Model-based software architecture from technical perspective involves using models to represent and analyze a system's structure. सिस्टम के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स करता है। वाई? बिकॉज सो दैट ये उसके एलिमेंट्स के ऊपर फोकस कर सके, रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस कर सके एंड हाउ दे इंटरेक्ट टू मीट फंक्शनल एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स लाइक परफॉर्मेंस एंड रिसाइलेंस। राइट? तो जो टेक्निकल पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के थ्रू जो है सॉफ्टवेयर को है वो समझने की और सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। राइट? तो मोस्ट रियल वर्ल्ड सिस्टम रिक्वायर फोर व्यूज। टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो सिस्टम है वो फोर व्यूज चाहिए। फर्स्ट जो व्यू है दैट इज डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू डिस्क्राइब्स आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल के जो फंक्शंस हैं वो कौन डिपिक्ट करता है? डिजाइन व्यू। राइट? Next comes process. Process describes concurrency and control thread relationship. Different different components हैं या different different जो deployment views हैं उनको कौन describe करता है? Process के थ्रू को डिस्क्राइब किया जाता है कि कंपोनेंट्स पैरेलली कैसे वर्क करेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप। राइट? Next comes component view. This view describes the structure of the implementation set. ये implementation set जो set है उसका structure describe करता है. Next comes deployment. It describes the structure of the deployment set. Right? So from the architecture point of view, जो system है उसको डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। राइट? जैसे कि यूज केस व्यू है। केस व्यू हो सकता है विच इन्वॉल्व्स एक्टर्स। एक्टर्स मीन्स यूजर्स। राइट? केस नेक्स्ट कम्स डिजाइन व्यू जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट कम्स प्रोसेस व्यू। नेक्स्ट कम्स कंपोनेंट व्यू। and next and the last one is deployment. First I will discuss with you that requirement model जो है it requires certain views. requirement model जो है इसको ये कुछ व्यूज के थ्रू काम करता है। फर्स्ट कम्स यूज केस व्यू। From a technical perspective, the use case view is a model that describes how external actors, means जो users हैं, वो system के साथ कैसे interact करेंगे to achieve its specific goals. ये हमें कहाँ से पता चलता है? Through use case view से। राइट? एक्टर्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? यूज केस में जो हम यूएमएल में
लैंग्वेज यूज़ करते हैं वहाँ पे एक्टर्स बोला जाता है यूजर्स, राइट। तो इट इज़ मॉडल्ड स्टैटिकली। अगर हम देखें कि स्टैटिकली इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है तो इस डायग्राम्स यूज़ होती हैं, बट अगर हम डायनामिकली देखें कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है तो उसके लिए बिहेवियरल डायग्राम्स यूज। नाउ व्हाट आर बिहेवियरल डायग्राम्स? बिहेवियरल डायग्राम्स कौन सी होती हैं? Behavioral diagrams in UML are a set of diagrams that illustrates the dynamic aspects of the system. जो dynamic aspect system का define करती हैं क्या बोलते हैं? Behavioral diagram, which shows how its component interact. जहाँ जो ये शो करते हैं कि डायनामिकली जो कंपोनेंट्स हैं कैसे इंटरेक्ट करेंगे ओवर टाइम टू परफॉर्म टास्क। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत। नेक्स्ट कम्स डिज़ाइन व्यू। द डिज़ाइन व्यू डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। डिज़ाइन मॉडल के जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ से पता चलते हैं? डिज़ाइन व्यू से पता चलते हैं। दिस व्यू इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिज़ाइन मॉडल विच एड्रेसेस द बेसिक स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है को एड्रेस किया जाता है एंड उसके फंक्शनैलिटी बताई जाती है, राइट। तो इट इज़ मॉडल्ड, और ये स्टैटिकली देखा जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने की क्लास डायग्राम को यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट डायग्राम्स को यूज़ करके बनाया जाता है। बट अगर हम डायनामिकली देखें तो बिहेवियरल डायग्राम्स हैं वो। नेक्स्ट इज द प्रोसेस व्यू। द प्रोसेस व्यू addresses द रन टाइम, मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम इश्यूज होते हैं वो कौन एड्रेस करता है? प्रोसेस व्यू एड्रेस करता है। द प्रोसेस व्यू addresses the runtime collaboration issues involved in executing the architecture on a distributed deployment model, which include the logical software network topology, जहाँ से सॉफ्टवेयर है उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, लॉजिकली दिखाया जाता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कैसे इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन हो सकती है और हाउ टू मैनेज द स्टेट। इस व्यू को मॉडल करने के लिए स्टैटिकली यूज होती है डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, और डायनामिकली जो है वो कौन सी यूज होती हैं? बिहेवियरल डायग्राम्स। Next is component view. The component view describe the architectural significant elements of the implementation set. ये implementation means कैसे जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये कंपोनेंट व्यू उसको क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। दिस व्यू इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द डिज़ाइन मॉडल। फिर ये डिज़ाइन मॉडल को रिप्रेजेंट करता है विच एड्रेसेस द सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को दिखाया जाता है विच इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, जिससे पता चलता है कि सिस्टम वर्क कैसे करेगा फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटर्स एज वेल एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द डेवलपर्स। तो स्टैटिकली देखा जाए तो यहाँ पे कंपोनेंट डायग्राम्स यूज होती हैं, बट डायनामिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए बिहेवियरल डायग्राम्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द डिप्लॉयमेंट व्यू। The deployment view addresses the executable realization of the system, including the allocation of logical processes. Means जो हमारा सिस्टम है अब उसको हमने कैसे डिप्लॉय करना है, सो ये उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसको दिखाया जाता है टू द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द डिप्लॉयमेंट नेटवर्क। फिजिकली वो सिस्टम जो है कैसे वर्क करेगा वो डिप्लॉयमेंट व्यू बताएगा, राइट। इट इज़ मॉडल स्टैटिकली, इसके लिए डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज होती है, बट डायनामिकली देखा जाए बिहेवियरल डायग्राम को। तो डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको टेक्निकल एस्पेक्ट जो है समझ आ गया है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स टाइम।